अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 5 के प्रैक्टिकल की। लेक्चर 5 हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने थ्योरी बेस्ड बात की है कि हम क्यों यूज़ करते हैं एमएस वर्ड को डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और वहाँ पर मैंने 3 सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन किया है। सबसे पहला नाम जो है वो नोटपैड है, दूसरा नाम हमारे पास वर्डपैड और तीसरा नाम हमारे पास एमएस वर्ड है। तो इन तीनों को मैंने कंपेयर किया है और उसमें बताने की कोशिश की है कि हम एम एस वर्ड को ही क्यों यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मेंशन कर दूंगा, आपने उस लेक्चर को लाजमी जाके देखना है। थ्योरी बेस्ड वो लेक्चर है, आप पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद यहाँ पर आके आप प्रैक्टिकली उसको देखें तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि प्रैक्टिकली हमें डिफरेंसेस क्या क्या नज़र आते हैं इन तीनों सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये हमारे पास स्क्रीन नज़र आ रही है आपको। ये स्क्रीन जो है जिसको हम कहते हैं डेस्कटॉप, और ये डेस्कटॉप जो है हमारा विंडो 11 का डेस्कटॉप है। तो मोस्टली बच्चों के लिए ये हो सकता है नया हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अभी विंडो 7 को ही यूज़ कर रहे हो, या बहुत सारे स्टूडेंट अभी जो है हमारे पास विंडो 10 को यूज़ कर रहे हो। मे भी पॉसिबल कि कुछ बच्चे हमारे विंडो 11 भी यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हमारे हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा हार्डवेयर इस काबिल है कि वो अफोर्ड कर सके तो आप बिल्कुल विंडो 11 को भी यूज़ करें। बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ये हमारी विंडो 11 है, तो इसको आपने घबराना नहीं है। आपने जो है कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे हम 3 सॉफ्टवेयर को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हमारा सॉफ्टवेयर है नोटपैड। तो उसको खोलने का तरीक़ाकार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने आना है, आपका जो ये होता है स्टार्ट मेन्यू जिसको हम कहते हैं स्टार्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सर्च बार आ रही होगी। इस सर्च बार में आप उस सॉफ्टवेयर का नाम लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखा नोट पैड। अब मैंने सिर्फ नोट ही लिखा, लेकिन मेरे पास नीचे मेंशन हो चुका है कि मैंने जो बेस्ट मैच किया है वो ये है। तो हमने नोट पैड ही यूज़ करना है, तो हमने नोट पैड पर क्लिक किया। तो अब ये हमारे पास जो इंटरफेस आया है ये हमारा नोट पैड का इंटरफेस है। तो इसको हम जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से जो इसको बड़ा कर लिया। तो ये आपका जो है नोट पैड का इंटरफेस है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नोटपैड हमारा टेक्स्ट एडिटर है। तो ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पर आप प्लेन टेक्स्ट एडिट काम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको उसके इंटरफेस को देख के नज़र आ ही रहा होगा कि यहाँ हम इतना ज़्यादा काम, कोई हाई फाई काम हम यहाँ पर नहीं कर सकते। और बेसिकली ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए बनाया ही नहीं गया है, बट कन्फ्यूजन की वजह से हमने इसको कंसिडर किया है। और इसके अलावा हमारे 3 मेन्यूज़ यहाँ पर हैं, जिसमें एक फ़ाइल का मेन्यू है जिसमें कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं। इसके अलावा एडिट का मेन्यू है, यहाँ पे भी कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं। व्यू का मेन्यू, और यहाँ पे भी कुछ लिमिटेड ही ऑप्शंस हैं। इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा मेन्यू यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये हमारा नोटपैड है और उसका इंटरफेस है। इतना ख़ास इंटरफेस आपको नहीं लग रहा होगा, देखने से पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते, और ना ही ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर इंटरफेस थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, और कुछ मेन्यूज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र, जैसे कि मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट का एक ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा आपको डिफरेंट जो है विंडो नज़र आ रही है। बट 2010 में 2007 की जो विंडो है वहाँ पर आपको इस तरह का पार्ट नज़र नहीं आएगा, इस तरह की विंडो नज़र नहीं आएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल जो हमारी वीडियो है उसमें आप जाके जब चेकआउट करेंगे तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि जो नोटपैड जो होता है वो हमारा ओएस का पार्ट होता है। तो जो हमारी विंडो 11 है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारी विंडो 11 है और उसका पार्ट है। तो लाजमी सी बात है थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपग्रेड करके चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो आपको ऐसा मेन्यू नज़र नहीं आएगा अगर आपके पास विंडो 10 या विंडो 7 मौजूद है। तो आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो बात ये एक ही है, इसको हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ नहीं करते। तो दूसरा सॉफ्टवेयर हम देख लेते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर हमारे पास था वर्डपैड। तो यहाँ जाके हम लिखते हैं वर्डपैड। तो वर्डपैड हमने लिखा, ये वर्डपैड हमारे पास आ गया। हमने इस पर क्लिक करना है, और अब थोड़ा सा आपको यहाँ देखे नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल एक अलग ही दुनिया थोड़ी सी नज़र आ रही है आपको। वहाँ आपको अजीब सी एक विंडो, और ना कोई पेज वहाँ पे नज़र आ रहा था, एक पूरा ब्लैक सा एरिया था। और आप वहाँ पे ऐसा लग रहा था कहीं पे भी जाके हम कितना भी लंबा टेक्स्ट वहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको कुछ मार्जिनस नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर कुछ मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं आपको। जैसे कि एक फ़ाइल का मेन्यू है हमारा, होम का मेन्यू है, और व्यू का मेन्यू है। तो ये सारे मेन्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं वर्डपैड के ऊपर। तो वहाँ पे भी 3 मेन्यूज़ थे, यहाँ पे भी 3 मेन्यूज़ थे। बट यहाँ पे कुछ जो मेन्यूज़ हैं वहाँ पर हमारे पास फ़ीचर्स नोटपैड से ज़्यादा हैं, और हम नोटपैड को वर्डपैड से कंपेयर नहीं कर सकते। वर्डपैड जो है हमारा वर्ड प्रोसेसर है, और नोटपैड हमारा टेक्स्ट एडिटर है, प्लेन टेक्स्ट एडिटर है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आप कर सकते हैं, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। एक अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते।
तो अगर आप वर्डपैड यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको एक अच्छा और खूबसूरत डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ करें। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वर्डपैड को इस्तेमाल करें। तो ये कुछ मेन्यूज़ हैं यहाँ पर, आपने देख लिए होंगे, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर हो सकती है एडिटिंग बट फॉर्मेटिंग, बट इतनी खास फॉर्मेटिंग हम नहीं कर सकते। एक पिक्चर का आपको देखिए मेन्यू नज़र आ रहा है, तो बस इसमें आप पिक्चर ऐड करवा सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डेट वगैरह आप यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर चेक करने वाले ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये हमारा जो इंटरफेस है GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो हमारा वर्डपैड का है। तो तीसरा सॉफ्टवेयर जिसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करें तो वो है हमारा MS वर्ड। तो मैं यहाँ पर वर्ड लिखूँगा तो हमारे पास यहाँ पे वर्ड 2013 इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम के अंदर। इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है आपको। तो मैंने 2013 इंस्टॉल किया है। रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि मोस्टली कंपनीज़ के अंदर जो है हमारे पास यूज़ हो रहा है वर्ड 2013। अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर हमारे पास कुछ सिस्टम हार्डवेयर की जो है प्रॉब्लम्स की वजह से इंस्टॉल नहीं कर रहे होते लोग, उनकी इतने ख़ास फीचर्स नहीं होते, इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं होती सिस्टम की, जिसकी वजह से वो अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर या अपग्रेडेड वर्जन्स यूज़ नहीं कर रहे होते। तो वर्ड 2013 हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है आप लोगों के लिए। और वर्ड 2013, अच्छा, वर्जन को देख के आपने परेशान नहीं होना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार 2019 में क्या होगा, 2022 2016 में क्या होगा, तो उससे आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप को वर्जन के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, जहाँ पे मैंने MS ऑफिस और उसके वर्जन के हवाले से बात की है। तो आप वो वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वर्जन के हवाले से हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती। तो आपने वो लाजमी वीडियो जाके चेकआउट करनी है। तो हम बात कर लेते हैं वर्ड 2013 की। तो हम इसको ओपन करते हैं। इस वीडियो को हमने ओपन किया तो यहाँ देखें थोड़ा सा एक्टिवेशन का जो इशू है, जिसकी वजह से ये हमारे पास एक पॉपअप विंडो आई है। तो इसको हम अभी क्लोज़ कर देते हैं। और ये हमारी जो है स्टार्टिंग विंडो है, जिसके ऊपर कुछ सजेस्ट सर्चेस दिए जा रहे हैं। यहाँ पर मतलब बने बनाए हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। तो अभी हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। अभी हम यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, ठीक। तो हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया। अब यहाँ देखें आपको एक मुख्तलिफ सी दुनिया नज़र आ रही होगी। नोटपैड आपने देखा, वर्डपैड देखा, आपने MS वर्ड देखा, तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि नोटपैड तो इन दोनों को हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, बट वर्डपैड और MS वर्ड का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ मिलता जुलता है, बट फुली फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर नहीं है वर्डपैड। और ये जो है हमारा फुल फीचर वर्ड MS वर्ड सॉफ्टवेयर मौजूद है हमारे सामने। तो ये हमारा जो है MS वर्ड का इंटरफेस है। आपको नज़र आ रहा होगा, एक अलग ही दुनिया आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर जो है आपके पास बहुत सारे मेन्यूज़ आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, प्रॉपर आपको एक पेज नज़र आ रहा है, ठीक है, पूरा वर्किंग एरिया आपको नज़र आ रहा है। और आपको अब अंदाज़ा हो रहा होगा कि यार नोटपैड तो इन दोनों का कहीं मैच लगता ही नहीं है, और नोटपैड तो किसी गिनती में ही नहीं आता। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ऐसा ही नोटपैड को हम बिल्कुल साइड में रख देते हैं। वर्डपैड से थोड़ा सा मिलता जुलता हमारे पास इसका इंटरफेस है, कुछ मिलता जुलता हमें लग रहा है। तो बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक वर्ड प्रोसेसर है और ये भी एक वर्ड प्रोसेसर है, और जो वर्डपैड है उसको हम भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशंस होंगी वहाँ पर। आप प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, और मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। बट अगर आप MS वर्ड की बात कर रहे हैं तो ये भी एक वर्ड प्रोसेसर है, और इसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको इस्तेमाल लाजमी करें कोई भी प्रॉपर एक अच्छा एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास देखें बहुत सारे मेन्यूज़ हैं। होम का मेन्यू है, उसकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरीज बनाई गई हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। और इंसर्ट के मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर उनकी अलग कैटेगरीज हैं और उनके अलग फीचर्स या आपकी प्रॉपर्टीज़ आप इसको कह सकते हैं मौजूद हैं। डिज़ाइन में जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, रेफरेंसेस में जाएंगे, मेल में जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे, व्यू में जाएंगे। तो ये बहुत सारे आपके पास मेन्यूज़ हैं। तो जितने ज़्यादा मेन्यूज़ होंगे, जितनी ज़्यादा फीचर्स होंगे, तो उतना ही अच्छा हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं जो है MS वर्ड को रिकमेंड करूँगा आपको कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप ये वाला वर्ड प्रोसेसर लाजमी इस्तेमाल करें, इसको लाजमी यूज़ करें, और ऑफिशियली आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं वो आप इसी पे क्रिएट करें। तो दोस्तों, आई होप आपको तीनों का प्रैक्टिकली कंपैरिजन भी समझ आ गया होगा। और आपने अगर थ्योरेटिकली वीडियो मेरी देखी है लास्ट लेक्चर 5, तो उसके बाद आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, और आपको ये वीडियो बिल्कुल सही तरीके से समझ आएगी अगर आप लेक्चर 5 को जाके देखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और उस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे MS वर्ड के इंटरफेस के हवाले से, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर फीचर्स नज़र आ रहे हैं, आपको कुछ एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं उनके हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।